नमस्कार मेरे सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो है राजस्थान करंट अफेयर्स सूझे सार संग्रह को समाहित करते हुए जनवरी माह से लेकर अक्टूबर माह तक की जो क्लासेज है, थ्योरी क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है। साथ में जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक की जो एमसीक्यू क्लास है वो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है। यानी आप लोगों के राजस्थान करंट अफेयर्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे और लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे से करंट अफेयर्स पर देखने को मिलेंगे। और ये जो हम कहें कि ये जो हम आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं निश्चित ही कहता हूं दोस्तों, ये मेहनत जो है बिल्कुल रंग लाएगी और आप लोगों के लिए ये सूझे साठ संग्रह के नोट्स है बहुत ही रामबाण साबित होने वाले, क्योंकि आप लोगों को 17 से 21 जनवरी को होने वाली रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे से यहाँ से प्रश्न जो है मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्लासें नहीं देखी है तो आप पिछली वाली क्लासों को जरूर देखिएगा और मुख्य रूप से जुलाई से बाद वाली क्लासेस के साथ में आपको एमसीक्यू क्लास भी जरूर देखनी। ये जो हमारे नोट्स है ये हमने गुरुदीप क्लासेस के एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं, वहीं से आप जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और साथ में जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जो है हर महीने का टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें अधिकतम बन सकने वाले प्रश्नों को विद व्याख्या के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या की गई है और व्याख्या के साथ में जो है उनको कवर किया गया। यानी आप जब पीडीएफ से पढ़ेंगे, पहले तो आप क्लास देखेंगे, क्लास देखते देखते आप पीडीएफ पढ़ेंगे और पीडीएफ के बाद में जब आप टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट के बाद में आप एमसीक्यू लगाएंगे यूट्यूब पर। मैं कर रहा हूं दोस्तों, इतना अगर आपने प्रत्येक महीने के लिए अभ्यास कर लिया, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा हमारे बिल्कुल हमारी पकड़ में होने वाली और करंट अफेयर्स जो है इस पर हम फतेह हासिल करने वाले। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कि करंट अफेयर्स पर अगर आपको प्रहार करना है तो आप लोगों को ये जो करंट अफेयर्स सूझे सार संग्रह के नोट्स है बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। अक्टूबर माह तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, चाहे एमसीक्यू हो चाहे थ्योरी क्लास हो। आज हम बात करेंगे नवंबर माह की। नवंबर माह में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहेगा। मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री राम, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखो भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाई अक्टूबर माह का करंट अफेयर। हमारे नवंबर माह का अक्टूबर तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे नवंबर माह का करंट अफेयर्स। अब देखो भाई, नवंबर माह के करंट अफेयर्स में सबसे पहले तो राजस्थान जो है इसने बहुत ही हम कहें कि गौरवशाली काम किया। राजस्थान देखो भाई, राजस्थान ने देश भर में 11 राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं में पहले स्थान पर, यानी टोटल 11 राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए, उनमें राजस्थान पहले स्थान पर रहा। 5 में राजस्थान दूसरे स्थान पर है और 9 में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। अब हम यही देखेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम में राजस्थान, हम कहेंगे देखो 11 कार्यक्रमों में राजस्थान पहले नंबर पर है, 5 कार्यक्रम में राजस्थान दूसरे नंबर पर है और 9 कार्यक्रम में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। मैं कर रहा हूं दोस्तों, यहां से 100% एक प्रश्न आप लोगों को छपने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना इस चीज को, क्योंकि यहां से सीधा सीधा सा आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो भाई, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा। ये तो हमको ध्यान रखना ही है। योग दिवस हुआ और योग दिवस में राजस्थान जो है देश में पहले स्थान पर रहा। हम जानते हैं कि खोड़ी जैसलमेर के अंदर 21 जून को हमने योग दिवस मनाया, ठीक है, और इस योग दिवस में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। अब देखो भाई, आयुष मंत्रालय के योगा संगम पोर्टल के अनुसार राज्य में 62,915 स्थलों पर 85,31,185 प्रतिभागियों के साथ में भारत राजस्थान जो है पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछी जाने वाली जानकारी। फिर देखो भाई, अंगदान को बढ़ावा देने, अंग और प्रत्यारोपण में उभरते हुए राज्य के रूप में रहा ना, राजस्थान 2025 के लिए प्रथम स्थान पर रहा। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है और राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, अंगदान के अंदर भी राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया। फिर देखो भाई, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जारी रैंकिंग में राजस्थान जो है पहले स्थान पर रहा और पोषण तहत हम कहेंगे पोषण तहत पखवाड़ा 2025 के आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित गतिविधियों के में भी राजस्थान पहले स्थान पर रहा। यानी पोषण पखवाड़े में राजस्थान पहले स्थान पर रहा, जबकि पोषण माह में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। ये हमने सितंबर करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था, लेकिन इस बार भी चर्चा में है तो हमको ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 की जो फसल है उसके लिए 2.18 करोड़ पॉलिसी जारी कर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा भाई? पहले स्थान पर रहा। फिर फार्मर रजिस्ट्री योजना, हम जानते हैं कि सीकर से इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था। उसके बाद जो है फरवरी 2025 के अंदर पूरे राज्य में लागू किया गया। तो ये फार्मर रजिस्ट्री योजना के अंदर भी पीएम किसान लाभार्थियों की आईडी बनाने में प्रतिशत के आधार पर राजस्थान ने वर्ष में 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर पहली रैंक प्राप्त करी। आप लोगों को ये रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी से ध्यान रखनी है कि फसल बीमा योजना में भी राजस्थान पहले नंबर पर है, फार्मर रजिस्ट्री में भी राजस्थान पहले नंबर पर है। फिर क्या करा भाई, स्वच्छ भारत मिशन ग्राम्य के
स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत स्वच्छता लक्षित इकाइयों को रूपांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पहले स्थान पर रहा। ठीक है भाई। अक्षय और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में राजस्थान जो है पहले स्थान पर रहा। कोई पूछे कि कंपोनेंट ए घटक ए में राजस्थान पहले नंबर पर, घटक सी में राजस्थान तीसरे नंबर पर। फिर देखो भाई, वर्ष 2024 के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। ये आपको याद रखना ही है। फिट इंडिया फ्रीडम रन में देश में आयोजित 10,443 कार्यक्रमों में 6,202 कार्यक्रम आयोजित कर राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर देखो भाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य ने 11,209 कैंपों के आयोजन में एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 5.94 लाख गैस कनेक्शन जारी करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आप लोगों को परीक्षा में पूछी जाने वाली है। फिर देखो भाई, राजस्थान हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो हुआ 2025 में, उसमें वॉलंटियर एवं मीडिया अपलोड श्रेणी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, के तहत वर्ष 2024-25 में 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या हम कहें कि जो सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है की स्थापना पोषण माह 2025 के तहत आयोजित गतिविधियां एवं पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण स्वीकृति के वितरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। हमने कहा कि भाई 5 गतिविधियों में, कितनी गतिविधियों में भाई 5 गतिविधियों में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो भाई, कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार यानी हम कहीं दूसरे स्थान पर रहा। किसमें भाई? कृषि विभाग में जो सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल करने के लिए भी राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार रजत पुरस्कार दिया गया। फिर प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी एवं कंपोनेंट सी एफएलएस के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर रहा। चाहे कंपोनेंट बी हो चाहे कंपोनेंट सी हो, कंपोनेंट ए के अंदर राजस्थान पहले नंबर पे और कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में राजस्थान तीसरे नंबर पर। 2024 के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, हम जानते हैं कि राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायतों को इस बार टीबी मुक्त घोषित कर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा भाई? तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा था और तीसरे स्थान पर कौन रहा? हमारा राजस्थान। फिर देखो भाई, तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एवं नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भी राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सीधी सी परीक्षा में पूछी जाएगी और हर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजस्थान का स्थान आप लोगों ने देखा होगा कि जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि भाई 6.30 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा था भाई? दूसरे स्थान पर। वो प्रश्न पूछा गया था, इसी वजह से सूजस में भी चर्चा में था। आप लोगों को सीधा से यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा 100% गारंटी के साथ में। फिर देखो भाई, आयुष्मान भारत PMJAY है ना, क्लेम सेटलमेंट एवं हॉस्पिटल एम्प्लॉयमेंट वर्ष 2025 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर आ भाई? तीसरे स्थान पर। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के क्रियान्वयन की राज्यों की श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर आ भाई? तीसरे स्थान पर। पंचायती राज विभाग के जल संचयन एवं जन भागीदारी अभियान 1.0 के कुल कार्यों के क्रियान्वयन के आधार पर वर्ष 2025 में राजस्थान कौन से स्थान पर आ भाई? तीसरे स्थान पर। यानी आप लोगों को ये चीज समझ लेनी है कि राजस्थान जो है 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पहले नंबर पर रहा, 5 कार्यक्रमों में दूसरे नंबर पर रहा और 9 कार्यक्रम में राजस्थान जो है तीसरे नंबर पर रहा। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, सीधा से यहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाएगा। ठीक है भाई, चलो फिर देखो, फिर अगला पॉइंट क्या करा है? जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान का देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तृतीय श्रेणी में शामिल है भाई। देखो भाई, जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो राजस्थान है वो देश के 3 हम कहेंगे सर्वश्रेष्ठ राज्यों के अंदर शामिल हो चुका है। ठीक है, तीसरे नंबर पर। देखो भाई, जल संचयन और जन भागीदारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रथम श्रेणी में चयनित हुए भीलवाड़ा और बाड़मेर। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, शानदार प्रश्न है। कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जो प्रथम श्रेणी में चयनित हुए? 2 जिले भी, भीलवाड़ा और बाड़मेर। इनको 2 करोड़ रुपए की राशि। द्वितीय श्रेणी में चयनित जयपुर और उदयपुर को 1 करोड़, यानी भीलवाड़ा और बाड़मेर पहले हम कहेंगे प्रथम श्रेणी में इसलिए 2 करोड़, जयपुर उदयपुर दूसरी श्रेणी में इसलिए 1 करोड़, और तीसरी श्रेणी में भी एक अलवर है, एक डूंगरपुर है, 12 है, चित्तौड़गढ़ और सीकर है। इनको 25 लाख रुपए। यानी 2 जिले पहले नंबर पर है, भीलवाड़ा और बाड़मेर, 2 जिले दूसरे नंबर पर है, जयपुर उदयपुर, और 5 जिले है ना, एक हमारे देखो भाई, एक अलवर है, डूंगरपुर है, 12 है, चित्तौड़ और सीकर है। ये 5 जो जिले हैं तीसरे नंबर पर, इसलिए इन्हें 25 लाख रुपए की राशि दी गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना। फिर देखो भाई, थरला जल उपयोक्ता संगम श्री गंगानगर, इसका नाम ध्यान रखना भाई। थरला जल उपयोक्ता संगम श्री गंगानगर जो है सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ में जो है तीसरे स्थान पर रहा। श्री बजरंगलाल जेठू जो है सीकर के रहने वाले, इन्हें जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार दिया गया।
और बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान जो है बिट्स पिलानी स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान की श्रेणी में कैंपस उप श्रेणी में दूसरा संयुक्त पुरस्कार मिला। फिर हमारे एक जयपुर का हमारे अंबुजा फाउंडेशन है, इसने सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये जो पुरस्कार है ये दिए गए थे और आपको सीधा सीधा से पूछे जाएंगे। देखो भाई, द्रौपदी मुर्मू ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, कोई पूछेगी कौन से पुरस्कार थे भाई, द्रौपदी मुर्मू जी ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए, जो कि हम कहेंगे प्रथम जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 नवंबर 2025 को प्रदान किए गए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न बनेगा आप लोगों को। मैं 100% दावे के साथ में कर रहा हूं कि आप लोगों को इन पहले 2 पेज से आप लोगों को जो है 1-2 प्रश्न सीधे सीधे से परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो उसके बाद क्या करा है, अब देखो अगला फैक्ट करा है, भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है ना। ये देखो भाई, राज्य ने भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई, प्रथम स्थान। ये बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के प्रथम चरण में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 70 गोदामों के निर्माण कार्य पूर्ण कर राजस्थान जो है देश में पहले स्थान पर रहा। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है भाई, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में राजस्थान 3 अवार्ड के साथ देश में पहले नंबर पर। भाई देखो, ये पुरस्कार जो है 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, अभी आरपीएससी ने एक परीक्षा ली थी, उसमें पूछा था अभी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। हमको ध्यान रखना 26 नवंबर को हम संविधान है ना, संविधान दिवस तो मनाते ही है, साथ में दुग्ध दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह पुरस्कार जो है आरसीडीएफ जो है ना, आरसीडीएफ आप जानते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसके संचालक जो है श्रुति भारद्वाज, इनके द्वारा ग्रहण किए गए थे। इसमें राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले। ठीक है, एक तो हमारे सर्वश्रेष्ठ डेयरी विकास जो पुरस्कार है देसी नस्ल के लिए श्री हर्षित जूरिया सिकर को दिया गया, तीसरा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति में नोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को दूसरा पुरस्कार मिला। फिर हमारे सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन में श्री विकास कुमार जो हनुमानगढ़ के, उन्हें दूसरा पुरस्कार मिला। ये टेक्नीशियन वाला पुरस्कार 2024 में है ना, हम कहेंगे हमारे जो हम कहेंगे हनुमानगढ़ के 2 व्यक्ति थे। ठीक है, कौन कौन थे भाई 2 व्यक्ति, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम टाइप करो। और वही वापस हनुमानगढ़ के विकास कुमार को जो है दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तीनों पुरस्कार आप लोगों को ध्यान रखने। सर्वश्रेष्ठ डेयरी कौन सी है भाई, डेयरी किसान जो है वो हर्षित जूरिया सिकर के, डेयरी सहकारी समिति गिनोई सहकारी समिति जो कि जयपुर वाली है, और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन का जो पुरस्कार है वो हनुमानगढ़ के विकास कुमार को दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, आप लोगों को सीधा सीधा सा परीक्षा में पूछा जाने वाला जानकारी। फिर देखो भाई, भिलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक जो है माया देवी को कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त प्राप्त हुई। बहुत शानदार जानकारी है। भिलवाड़ा की माया देवी को कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त प्राप्त हुई है, जो राज्य की पर्यावरण अनुकूल डेयरी पहल को दर्शाती है। इसमें देखो, ये जो पुरस्कार है दोस्तों, इसमें पहला पुरस्कार पाने वाले को 5 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार पाने वाले को 3 लाख रुपए और तीसरा पुरस्कार पाने वाले को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फिर देखो भाई, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से गुलाब कोठारी सम्मानित। अभी है ना 2000 अक्टूबर माह में हमने पढ़ा था कि गुलाब कोठारी जो है पत्रिका समूह के प्रधान संपादक है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार गुलाब कोठारी और ओम गौड़ को दिया गया था, और उन्हीं गुलाब कोठारी को जो है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार दिया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जानकारी आप लोगों को पढ़ लेनी है। ठीक है, कब दिया गया, कैसे दिया गया, मैं आप लोगों को काम की चीज बताऊंगा कि महर्षि वेदव्यास पुरस्कार किसे दिया गया, गुलाब कोठारी को दिया गया। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले राजस्थानी तो थे प्रोफेसर दयानंद भार्गव, और अब दूसरे राजस्थानी कौन बन चुके हैं भाई, गुलाब जी कोठारी। ये पुरस्कार 1990 से अब तक दिया जा रहा है, और अब तक कितने लोगों को भाई 29 विशिष्ट जनों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है भाई, इसका भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट करा राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है, साइकिल पोलो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट मदन लाल नायक को दोस्तों राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड के साथ में इन्हें 50,000 रुपए नकद राशि और खेल जीवन दर्शाता एक सिल्वर पॉलिश्ड सॉल्वर भी इनको प्रदान किया गया। ठीक है, इनका क्या योगदान था, तो कि ये साइकिल पोलो के अंदर क्या खेल है भाई इनका, साइकिल पोलो में इन्होंने पिछले 40 वर्षों से योगदान दिया, और इन्होंने लगभग 6 विश्व कप प्रतियोगिताओं में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, हमारे नमित मेहता जो कि हमारे हम कहेंगे जिलों की नगरी उदयपुर के कलेक्टर है नमित मेहता, और नमित मेहता को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
पहले जब ये पाली में कलेक्टर थे, पाली में जो राष्ट्रीय जम्बूरी हुई थी, उस राष्ट्रीय जम्बूरी के उत्कृष्ट नेतृत्व और प्रबंधन के लिए 2023 के लिए इन्हें जो है सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ पर सम्मानित किया गया? तो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं, दुग्ध दिवस भी मनाते हैं, और लखनऊ के राजभवन में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा भाई? सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार जो है नमित मेहता जिला कलेक्टर उदयपुर को दिया गया। ठीक है भाई, चलो फिर हमसे अगला है ना, अगला पॉइंट क्या कर रहा है? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा प्रश्न है कि भाई राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि आरयू हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, रसायन विभाग का अध्यक्ष जो है प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, इनको एसएमसी मेंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, सम्मान क्यों दिया गया, क्या दिया गया, आप जब इस जानकारी को पूरा पढ़ोगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप लोगों को इस नोट्स की प्रिंट आउट जो अपने साथ में रखनी है और नीचे नीचे आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। मैं आप लोगों को बस मेन हेडिंग बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है, बोरिंग भी हो जाती है और मजा भी नहीं आता। मैं आपको बस हेडिंग बताऊंगा और जो काम की जानकारियां होगी वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ को अच्छे से पढ़नी है, एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है भाई, फिर देखो अब है भाई राजस्थान ललित कला अकादमी। ये जो राजस्थान ललित कला अकादमी का है भाई, जयपुर के अंदर है। राजस्थान ललित कला अकादमी के जो 66वीं जो वार्षिक कला प्रदर्शनी हुई, इसमें 9 कलाकारों को सम्मानित किया गया। आप लोगों से 9 कलाकारों के नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि भाई ललित कला अकादमी ने 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में कितने कलाकारों को सम्मानित किया? तो कि ध्यान रखना 9 कलाकारों को सम्मानित किया। ठीक है भाई, कौन कौन से कलाकार है भाई? रमेश कुमार सोनी है, विकास कुमार मिरोठा है, जयंत शर्मा है, श्वेता नैना है, मोहनलाल चौधरी है, हमारे जयपुर की उर्मिला शर्मा है, धीरज बलिहारा है, करुणा है, शिवपाल कुमावत है। इनको जो है हम कहेंगे 9 कलाकारों को है राजस्थान ललित कला अकादमी की 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में पुरस्कार दिया गया। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। टोटल हम कहेंगे इसके लिए 190 कलाकारों की 562 कलाकृतियां प्राप्त हुई थी, लेकिन जो है 64 कलाकारों की 113 कलाकृतियों को जो है इसमें चयन किया गया और पुरस्कार किन्हें दिया गया? 9 कलाकारों को इसमें सम्मानित किया गया। ये जो 9 कलाकार है इन्हें 25,000 रुपए की नकद पुरस्कार, वैसे आरपीसी पूछती है ये पुरस्कार कि भाई कितनी राशि दी गई। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा भी राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार जो है, जो कि ताराचंद शर्मा बिसव झुंझुनू 2024 का पुरस्कार दिया गया था, उन्हें राशि पूछी भी कितने लाख रुपए दिए गए? तो 5 लाख रुपए। तो पूछे 2025 का राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार किसे दिया गया? हमको ध्यान रखना भी जयपुर के बनवारी लाल गौड़ जो कि वैद्य है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आपको ध्यान रखना इन 9 कलाकारों को कितने रुपए दिए गए भाई? 25,000 रुपए की राशि दी गई। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? अगला फैक्ट देखो, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एक तो हमने पढ़ा था भाई 6 अगस्त को हमने राणा डे मनाया था। कौन सा अगस्त मनाया है ना? 6 अगस्त को हमने कौन सा डे मनाया था भाई? राणा डे। ठीक है, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका डे। ठीक है, राणा डे के रूप में कब मनाया था? 6 अगस्त को। और इसे राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो भाई, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में 26वां दीपावली गाला महोत्सव मनाया, और इसी कार्यक्रम के दौरान जो है हम कहें कि राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर नरेंद्र कुमार कुक्कर को, एक्सीलेंस इन मेडिसिन अवार्ड से डॉक्टर भारत गुप्ता को और यंग अचीवर अवार्ड से निधि लड्डा को सम्मानित किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, शानदार जानकारी है, छपने वाली जानकारी है। फिर देखो भाई, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एवं हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड दिया गया। अक्षय ऊर्जा हम जानते हैं, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से जो हम ऊर्जा जो उत्पादन करते हैं उसे हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं, और अक्षय ऊर्जा में राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो सम्मान है ये हम कहें कि विंड एनर्जी इंडिया, हम कहें इसके जो 7वां संस्करण है 29 से 31 अक्टूबर 2025 को चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ था, और इसी आयोजन के दौरान जो है राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नीति निर्माण के लिए एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका आप लोगों को सीधा सीधा सा ध्यान रखना, परीक्षा में सीधी सी छपने वाली जानकारी है। ठीक है भाई, फिर देखो सांवलाराम बिश्नोई को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पदक से सम्मानित किया गया। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सांवलाराम बिश्नोई कहाँ के हैं? तो कि बाड़मेर निवासी सांवलाराम बिश्नोई जो कि बीएसएफ के जाबाज जवान थे। इन्होंने 21 नवंबर 2025 को गुजरात के भुज में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती समारोह में मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया था? तो कि 26 जुलाई 2022 को कांगो यूएन मिशन में प्रदर्शनकारियों के हमले का सामना करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान दिया था। बाड़मेर के रहने वाले सांवलाराम बिश्नोई को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, कविता स्वामी लैंगिक संवेदनशीलता के लिए सम्मानित हुई भाई।
दैनिक भास्कर की जो रिपोर्टर है कविता स्वामी, जो कि नागौर की रहने वाली है, इन्हें 19 नवंबर 2025 को टाटा थिएटर मुंबई में आयोजित हुई लाडली मीडिया एवं एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2025 में समारोह में सम्मानित किया गया। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस संस्करण में देश में कुल 14 राज्यों से कुल 97 मीडिया प्रोफेशनल को सम्मानित किया गया। उसमें हमारे राजस्थान के नागौर जिले की कविता स्वामी को भी सम्मानित किया गया। ठीक है भाई। फिर देखो भाई हमारे जिलों की नगरी उदयपुर को 2 अवार्ड मिले भाई। देखो भाई, एक तो मिला है बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, यानी दूर जाके जो शादी करते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप अपने मन पसंदीदा स्थान पर जाकर जो शादी करना चाहते हैं, उसके लिए जो है राजस्थान का उदयपुर जिला जो है, हम कहेंगे आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 में राजस्थान के उदयपुर ने एक बार फिर बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन में खिताब जीता है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना। एक हम कहेंगे एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड है। ठीक है, एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड में भी जो है हम कहें कि USSL, यानी हम जहां लगना भाई उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अवार्ड दिया गया। यानी इस उदयपुर को 2 अवार्ड मिले, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड और एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड जो है हम कहें कि जिलों की नगरी उदयपुर को 2 अवार्ड दिए गए। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई। फिर देखो उपभोक्ता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु कंज्यूमर केयर अवार्ड। ठीक है भाई, ये अवार्ड जो है अब शुरू किए गए। राजस्थान सरकार द्वारा उपभोक्ता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा अवार्ड प्रारंभ किया, जो कि कब दिया जाएगा भाई? 24 दिसंबर को। ये आप इसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये पुरस्कार पहली बार शुरू हुआ है और ये देश का सबसे बड़ा अवार्ड होने वाला है उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए। कब दिया जाएगा भाई? डेट ध्यान रखना, 24 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है भाई। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो कि राज्य में नवाचार, प्रोत्साहन, कंज्यूमर फ्रेंडली और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए ये अवार्ड जो है 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। स्वायत्त शासित श्रेणी में एक अवार्ड दिया जाएगा 5 लाख रुपए में, संस्था श्रेणी में एक अवार्ड दिया जाएगा 2 लाख रुपए का, है ना, 2 लाख रुपए का, और एक हमारी व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है भाई, व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें हम कहेंगे 3 अवार्ड दिए जाएंगे 51,000 रुपए के। ठीक है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना। फिर देखो भाई, राजस्थान लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में बन रहा है अग्रणी, है ना। देखो भाई, केंद्र सरकार द्वारा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने एवं लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए जो है लीस रिपोर्ट में राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मर 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना। जनजाति कल्याण, सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में भी राजस्थान को सम्मानित किया गया। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छी जानकारियां और सीधे सीधे से परीक्षा में पूछी जाने वाली जानकारी। ठीक है भाई, चलो फिर अगला पॉइंट हमसे कह रहा है प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 52 लाख लीटर प्रतिदिन तथा डेयरी के वार्षिक मुनाफे में 46% की बढ़ोतरी। देखो भाई, राजस्थान ने जो है एक प्रकार से हम कहेंगे एक रिकॉर्ड बनाया है कि राजस्थान की जो डेयरी प्रसंस्करण जो क्षमता है वो पिछले वर्ष 48 लाख लीटर थी, जो कि अब बढ़कर कितनी होगी भाई? 52 लाख लीटर। बहुत ही अच्छी जानकारी है, पूछी जाने वाली जानकारी है। और इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में इसे 65 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य भी रखा गया है डेयरी सहकारिता को मजबूत करने, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है 2025 को हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। obvious सी बात हमको ध्यान रखना है कि सहकारी में राजस्थान किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो डेयरी प्रसंस्करण क्षमता जो थी 48 लाख प्रति लीटर से बढ़कर कितनी हो चुकी है? 52 लाख लीटर हो चुकी है। इस वर्ष के अंत में इसे बढ़ाकर कितना 65 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया। साथ में राजस्थान ने 1000 से अधिक मतलब 1000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करी और 2000 संकलन केंद्र भी स्थापित करने के है ना के लिए कदम उठाए। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण किसानों के घरों पर 10,000 फ्लोटैक्सी बायोगैस प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो फिर देखो भाई, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। वंदे मातरम हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है और इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर SMS स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 18 की क्रांति और भारतीय आप लोगों को जानकारियां पढ़ लेनी है, तो इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना भाई, वंदे मातरम को कितने साल हो चुके हैं भाई? 150 साल पूरे हो चुके हैं। फिर देखो भाई, आती है बात घूमर की। घूमर है ना, घूमर नृत्य जो है हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है। 1961 में से राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया और घूमर नृत्य जो है राजस्थान के लिए गर्व का पल बना, क्योंकि इसमें 6100 से 6000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ 19 नवंबर को जो है घूमर नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखो भाई, पहली बार घूमर महोत्सव का जो आयोजन है 19 नवंबर 2025 को किया गया, पहली बार किया गया। हमारे जो उप मुख्यमंत्री और पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्री जो है दिया कुमारी, इनके निर्देशन में यह आयोजन किया गया। इसके लिए कार्यशाला और सांस्कृतिक माहौल जो है 9 से 13 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इसका जो आयोजन है वो पर्यटन विभाग द्वारा किया।
ये जो कार्यक्रम है 7 संभागों पर आयोजित किया गया और एक साथ 6100 महिलाओं ने और युवतियों ने जो है घूमर नृत्य करके एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इसमें दोस्तों भाई जयपुर और जोधपुर संभागों ने बेस्ट ग्रुप डांस, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट सिंक्रोनाइजिंग एंड बेस्ट कोरियोग्राफी श्रेणियों में कुल 2,34,000 रुपए की पुरस्कार प्रदान किए। बाकी जो 5 संभाग बचे हैं उन्हें, है ना, उन्हें ध्यान रखना भाई, ठीक है, उन्हें कुछ ये आप लोगों को पुरस्कार राशि तो ध्यान रखो मत रखो, आप लोगों को ये ध्यान रखना भाई पहली बार 19 नवंबर को घूमर नृत्य का आयोजन किया गया, जो है 7 संभागों में आयोजन किया गया और 6100 से अधिक महिलाओं और युवतियों ने जो है इसमें भाग लेकर इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम जो है शामिल किया गया। कोई पूछे कि घूमर नृत्य को राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया? 1961 में। ठीक है भाई, चलो फिर अगली वापस हमारी बहुत काम की जानकारी है भाई, राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन। दीर्घा का मतलब होता है कि हम कहें कि एक प्रकार से, है ना, एक प्रकार से ऐसी हम कहें कि गैलरी का उद्घाटन किया गया जिसमें हम कहें कि जो वंदे मातरम, हम जानते हैं कि वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए, तो कि उन्हीं के उपलक्ष्य में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कि राजस्थान विधानसभा के अंदर। देखो भाई 26 नवंबर 2025 को हम संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम में नवनिर्मित वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया गया। इसका जो निर्माण है वो राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था और ये राजस्थान में देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई जहां पर ऐसी दीर्घा स्थापित की गई है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो ये आप लोगों को बाकी जानकारी पढ़ लेनी है। फिर देखो भाई, अब देखो राजस्थान में क्या हुआ भाई, 6 जिलों की 40 तहसीलों के 2,961 गांव जो है वो अभावग्रस्त घोषित किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, अक्सर परीक्षाओं में ऐसी जानकारियां पूछी जाती है और आप लोगों को सीधी सीधी सी जानकारी सूजस में भी चर्चा में थी, इस वजह से आप लोगों की परीक्षा में भी ये चर्चा में रहेगी और परीक्षा में आप लोगों को प्रश्न के रूप में ही देखने को मिलेगी। 6 जिलों की 40 तहसीलों के 2,961 गांव जो है अभावग्रस्त घोषित किए गए। 6 जिले कौन कौन भाई? एक हमारे अजमेर है, एक अलवर है, झुंझुनू है, कोटा है, पाली और बांसवाड़ा। इन 6 जिलों के नाम ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनके हम कहेंगे इनके 8 लाख से अधिक जो किसान है उन्होंने दोस्तों ध्यान रखना भाई अतिवृष्टि से खरीफ फसल को जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो है इन 6 जिलों के 40 तहसीलों के 2,961 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। ठीक है, इनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में जो है दोस्तों 1279 है ना औद्योगिक प्लांट प्रस्तावित हो चुके हैं। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है इसमें प्रथम चरण में कुल 1279 औद्योगिक प्लांट प्रस्तावित है, जिसमें से 435 तो छोटे हैं, 615 मध्यम आकार के और 229 जो है बड़े उद्योग शामिल होने वाले हैं। इसमें 55,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष लोगों को इसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। फिर देखो भाई शहद आप लोग जानते होंगे भाई, शहद जो है हनी है ना वो बहुत ज्यादा हमारे हम कहेंगे लाभदायक होता है और राजस्थान जो है देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान हो गया। यानी अगर पूरे देश में 100% शहद का उत्पादन होता है तो उसमें राजस्थान जो है देश के 9% शहद का उत्पादन करता है और राजस्थान जो है देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। देखो भाई राजस्थान भारत के कुल उत्पादन में 9% के योगदान के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के साथ देश के 5 सबसे बड़े शहरों के उत्पादकों में शामिल हो चुका है। राजस्थान में अब तक 3,350 मधुमक्खी पालकों के पास कुल 2,76,000 मधुमक्खी कॉलोनियां स्थापित है, जिनमें प्रतिवर्ष 8,200 मीट्रिक टन जो है शहद उत्पादन होता है। राजस्थान के प्रमुख शहद उत्पादक जिले कौन से भाई? 3 जिले ध्यान रखना भाई, अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। ये 3 जिले कौन से भाई राजस्थान में शहद उत्पादक जिले, इनका भी आप लोग को ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ाने के लिए 2025-26 में 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियां एवं 50,000 मधुमक्खी बॉक्स वितरित करने की घोषणा भी करी थी और मधुमक्खी पालकों को 40% की दर से 8 करोड़ रुपए का जो है हम कहेंगे ऋण अनुदान भी दिया जाएगा। 2025-26 में घोषणा हुई कि मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भरतपुर में की जाएगी और 2 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी भाई मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना देवड़ावास टोंक में की जाएगी। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना, दोनों ही चीज, मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो भरतपुर बताना, मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो हमको क्या बताना भाई? देवड़ावास टोंक। ठीक है भाई, फिर देखो फिर अगली जानकारी क्या करी भाई? पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में हम जानते हैं भाई कंपोनेंट ए में राजस्थान पहले नंबर पर था, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में राजस्थान तीसरे नंबर पर, ये तो हमको पता ही है। कंपोनेंट सी के तहत एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई। जयपुर डिस्कॉम ने एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है, जिसकी कुल क्षमता कितनी भाई? 9.28 मेगावाट। कहाँ पर स्थापित की है भाई? राणावास जयपुर, पीपलू टोंक, देवली टोंक, ब्रह्मवाद भरतपुर और सुनील जालावाड़, ये 5 स्थानों पर 9.28 मेगावाट की क्षमता के सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके हम कहें कि जयपुर डिस्कॉम ने कीर्तिमान स्थापित किया।
फिर देखो भाई हरमनप्रीत कौर जो है इनका जयपुर में वैक्स स्टेचू लगेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कप्तान है और विश्व कप विजेता हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा जयपुर के नाहरगढ़ किले में स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित की जाएगी। एक वैक्स म्यूजियम तो जयपुर के अंदर है, एक वैक्स म्यूजियम जो है झीलों की नगरी उदयपुर में भी बनाया जा रहा है, उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई पूछे कि हरमनप्रीत कौर का जो वैक्स स्टेचू कहाँ लगेगा, जयपुर के नाहरगढ़ किले में जो जयपुर वैक्स म्यूजियम है वहां पर स्थापित की जाएगी। कब की जाएगी भाई? 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर और उन्हीं की याद में जो है हम कहें कि ये बनाई जाएगी, है ना, वैक्स प्रतिमा, वैक्स स्टेचू बनाया जाएगा। फिर देखो भाई लाभ कैल्क क्या है भाई? ये राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर है। इंसेंटिव का मतलब होता है जो बेनिफिट वाला जो कैलकुलेटर है वो कैसे निकाला जाता है भाई? तो लाभ कैल्क आपसे पूछेगा परीक्षा में, लाभ कैल्क से क्या तात्पर्य है? तो ये राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर। कौन सा कैलकुलेटर भाई? इंसेंटिव कैलकुलेटर। राजस्थान की रिप्स योजना 2000 नीति के तहत निवेशकों को मिलने वाले इंसेंटिव या हम कहेंगे प्रोत्साहन की गणना करने वाला पहला डिजिटल टूल है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना, बाकी जानकारी पढ़ लेनी है। इसमें जो निवेशकों को पारदर्शिता के साथ विभिन्न प्रोत्साहनों का अनुमान लगाने, तुलना करने, निवेश निर्णय करने आदि से संबंधित जो है वो जानकारियां लाभ कैल्क के माध्यम से दी जाएगी, जो कि राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर होने वाला है। फिर देखो भाई सरकारी विद्यालय में स्थापित की जा रही है पहली स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब। हमारे जो बीकानेर का जो राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है ये देश का पहला ऐसा सरकारी स्कूल बनने जा रहा है जहां पर स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जा रही है। आप लोगों को सीधा सा ध्यान रखना है, नगर निगम की पहल पर यह जो लैब बनने जा रही है इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो शिव शक्ति पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट वही पॉइंट है जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, ठीक है। तो ये शिव शक्ति पॉइंट से लेकर हम कहें कि प्रज्ञान रोवर तक की जानकारियां इसमें जाएगी, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई आरसीए जिसे हम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, इसमें नई समितियां गठित की। देखो आरसीए की पुरुष सीनियर और जूनियर और महिला चयन समितियों को तुरंत प्रभाव से भंग कर नई चयन समितियों की घोषणा कर दी है। इसमें पुरुष वर्ग में सीनियर चयन समिति के चेयरमैन कौन है भाई? ध्यान रखना भाई, सिन्हा जी। कौन से सिन्हा भाई? अनिल सिन्हा, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा कुछ सदस्य है, इनके नाम तो आप याद रखो मत रखो, चेयरमैन जो है इनका नाम जरूर ध्यान रखना। पुरुष वर्ग जूनियर चयन समिति में भी यही है भाई, दोनों में जूनियर और सीनियर हो, एक ही सिन्हा, अनिल सिन्हा, ठीक है भाई। चलो फिर हमारे महिला चयन समिति में कौन है भाई? संरक्षक तो है गंगोत्री चौहान और इसके पूनम यादव क्या भाई? अध्यक्ष। इनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण राजस्थान के अलवर जिले के अंदर किया गया। हेडिंग से आप लोगों को ध्यान रखना भाई, गुरु नानक वाटिका राजस्थान के अलवर जिले में। उद्घाटन किसने किया? तो कि केंद्रीय जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव द्वारा और पर्यावरण राज्य मंत्री है संजय शर्मा द्वारा, इनके द्वारा किया गया है गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण। कहां पर बन रही भाई? मुंगस्का अलवर। ये आप लोगों को स्थान का नाम जरूर ध्यान रखना है, मुंगस्का अलवर में ग्रीन लंग्स मुंगस्का के तहत जो है गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया जा रहा है, ठीक है भाई। गुरु नानक के नाम से इनको जो है इसे संबोधित किया जा रहा है। फिर देखो भाई किसानों की जमाबंदी को आधार है ना, किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने की पायलट प्रोजेक्ट योजना 2 जिलों से चली हुई, एक हमारे अजमेर से, एक हमारे नागौर से। ये जो किसानों की जो जमाबंदी है उसको आधार से जोड़ने की जो हम कहें कि जो पायलट प्रोजेक्ट है वो किन 2 जिलों से चला भाई? दोनों जिलों के नाम ध्यान रखना भाई, अजमेर और नागौर, इंपॉर्टेंट है भाई। 80 लाख जो किसान है इनकी जमाबंदी को आधार से जोड़ने के लिए हम कहें कि है ना, ध्यान रखना भाई, एक हमारे अजमेर की अराई तहसील है और एक हमारे नागौर जिला का एक गांव का चयन किया गया। दोनों जिलों से एक एक गांव का चयन किया गया। एक हमारे गांव का नाम है, ध्यान रखना भाई, अर्जुनपुरा, और एक नागौर जिला का एक गांव है उसका चयन किया गया, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसे बाद में संभाग स्तर पर लागू किया जाएगा और पूरे राज्य में लागू किया। देखो भाई राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की गई। हम जानते हैं कि भाई बांसवाड़ा जो जिला है वो पहले ही हमारे मैग्नीज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, उसके बाद स्वर्ण भंडारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और अब राजस्थान में एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की भी खोज कहाँ की गई भाई? बांसवाड़ा जिले के अंदर। तो ये आप लोगों को जानकारी पढ़ लेनी है, कहाँ पर की गई भी? तो गनोड़ा घाटोल मार्ग में जो दुखवाड़ा क्षेत्र है यहीं पर ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की पुष्टि, ठीक है। फिर देखो भाई झुंझुनू का जो बांशियाल गांव है, झुंझुनू का कौन सा गांव है भाई? बांशियाल जो गांव है, यहाँ पर लगभग 4500 साल पुरानी जो है पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। डॉक्टर ईसा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिन्हा देश पांडे के नेतृत्व में बांशियाल में पहली बार हम कहें कि बस्ती के भीतर घरेलू संरचनाओं के जो स्पष्ट प्रमाण मिले। गांव का ध्यान रखना भाई, झुंझुनू का बांशियाल गांव, वहां पर 4000 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण हमको प्राप्त हुए, ठीक है भाई। यहाँ से हमको क्या क्या मिला उनके भी ध्यान रखना भाई। लाइफ लाइन से बनी दीवारें, तांबे की रिंग, हड्डी से बने औजार, आभूषण, सेमी प्रीशियस स्टोन के मनके, लाल रंग वाले मृदबांड बरामद हुए हैं, और यहाँ से संगठित और उन्नत जो जीवन शैली के मौजूद होने का भी संकेत हमको मिला है। फिर देखो भाई नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र
आरडी सेंटर की स्थापना की कहाँ की जाएगी भाई? बाप फलोदी के अंदर की जाएगी। ये एक प्रकार से अत्याधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन एवं विकास केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जो कि देश का पहला आधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र होने वाला है। यहीं पर एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि जोधपुर के पिंक स्टोन से किया जाएगा। यहाँ पर ओडिशा के कोणार्क मंदिर में जो भगवान सूर्य की प्रतिमा है वो यहाँ पर लाई जाएगी। कहाँ पर भाई? बाप फलोदी के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका भी आप लोगों को मोस्टली ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, अगली जानकारी क्या करी भाई? सिरोही में राजकीय महाविद्यालय कालिंद्री का नया नाम। सिरोही का जो राजकीय महाविद्यालय जो है कालिंद्री में, उसका नया नाम रखा गया भाई। देखो, सिरोही में स्थित राजकीय महाविद्यालय कालिंद्री का नाम जो क्या रखा गया भाई? संघवी हीराचंद फूलचंद श्री राजकीय महाविद्यालय कालिंद्री। और राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामकरण मातुश्री मातुश्री पूरीबाई पुन्मा जी माली टोरसा राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर करने का अनुमोदन किया गया है। इसका भी आप लोगों को सीधा सीधा सा ध्यान रखना है। पूछा जाएगा परीक्षा में कि नाम, ये जो नाम परिवर्तन अक्सर पूछे जाते हैं, और बीजेपी सरकार में तो अक्सर नाम ही परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप लोगों को विशेष रूप से नाम परिवर्तन ध्यान में रखने हैं। फिर देखो भाई, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल और सिंगरेनी कोलरियाज कंपनी लिमिटेड एससीसीएल के बीच में जो समझौता हुआ, इन दोनों के समझौते को लेकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई। एक तो आरवीएनएल और एक एसएससीएल के बीच में एक जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें हम कहेंगे आरवीएनएल की हिस्सेदारी 26% होगी और एसएससीएल की हिस्सेदारी 74% होगी। यानी जैसा कि हमारे राजस्थान सरकार और एचपीसीएल जो एक राजस्थान रिफाइनरी जो बन रही है, उनमें जो पार्टनरशिप रखी गई है, वही पार्टनरशिप आरवीएनएल और एससीसीएल के अंदर दौरान रखी गई। इसके अंदर इस जॉइंट वेंचर कंपनी में दो परियोजना बनेगी, एक कोयला आधारित और एक सौर ऊर्जा परियोजना आधारित। कोयला आधारित परियोजना में 600 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना तैयार की जाएगी, और सौर ऊर्जा परियोजना में 6000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की जाएगी। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके लिए कुछ जमीन भी दी गई भी, बीकानेर के पुगल तहसील के कर्णेसर गांव में, और हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा तहसील के खरनई गांव में जो है उसके लिए भूमि भी स्वीकृत हो चुकी है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, जालौर में बनेगा भाई इनलैंड पोर्ट। ध्यान रखना भाई, हम जानते हैं कि भाई हमारे राजस्थान को अरब सागर से जोड़ने के लिए जो है हम कहीं इनलैंड पोर्ट की स्थापना कहाँ की जा रही है भाई? जालौर के अंदर। यानी जालौर में एक प्रकार से एक ऐसी नहर बनाई जाएगी जिससे हम सीधा जो है हम कहेंगे समुद्री मार्ग से जो है हम जुड़ सकते हैं। मुंबई में 28 अक्टूबर को आयोजित हुई इंडिया मैरीटाइम वीक में राजस्थान रिवर बेसिन जल संसाधन आयोजन के प्राधिकरण के मुख्य अभियंता श्री राजपाल सिंह और भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण वित्त सदस्य के जो सदस्य श्री के नाथ के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत गुजरात और राजस्थान को ड्रेजिंग से अरब सागर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, एक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, आगामी परीक्षा में ध्यान रखना। राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा बना भाई? 48। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित होने के बाद जालौर में इनलेट पोर्ट विकसित करने की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम होने वाला है। इसका आप लोगों को मोस्टली ध्यान रखना है, किस जिले में इनलैंड पोर्ट बनेगा, तो जालौर जिले में इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा। फिर देखो भाई, अगली जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी पॉलिसी 2025। शानदार पॉलिसी, अच्छे से ध्यान रखना है। जीसीसी की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार और हम कहें कि निदेश केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सी नीति भाई? राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी पॉलिसी 2025। इसमें जो आवेदन है राज निवेश पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, और इसका जो नोडल विभाग है उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग होने वाला है। इसमें 2030 तक 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख से अधिक रोजगार सर्जित करने, हम कहेंगे 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने के उद्देश्य से ये नीति लाई गई है। इस नीति के माध्यम से दोस्तों जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जिलों को हम कहेंगे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आप लोगों को इस नीति को पूरा से पढ़ना है। हम कहेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए रिप्स जो नीति थी, इसके तहत ही हम कहेंगे लाभ दिया जाएगा, जिसमें हम कहेंगे 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की मंजूरी दी जाएगी, और भूमि लीज की प्रक्रिया में 50% या अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का जो है प्रतिपूर्ति लैंड कॉस्ट इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको नीति अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि परीक्षा में नीतियां भी काफी परीक्षा में पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को वेतन पर 30 वर्षों तक 30% या अधिकतम 1.25 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष सब्सिडी दी जाएगी। इसमें हम कहेंगे कैपेबिलिटी पॉलिसी के अंदर किराए पर जो संचालित इकाइयां उनको 3 वर्षों में 50% तथा अगले 2 वर्षों के लिए 25% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए की जो है जीसीसी प्रति वर्ष तक रिटेल असिस्टेंट के रूप में जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान 50% या फिर अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए के बीच में जो है प्रतिपूर्ति पात्रानुसार दी जाए। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी है, स्किप नहीं करनी चीजें, क्योंकि एक एक जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। फिर देखो भाई, राष्ट्रीय
मुक्काभिनय महोत्सव 2025 इंपॉर्टेंट है भाई। इस मुक्काभिनय उत्सव का आयोजन 29 से 30 अक्टूबर 2025 को किया गया जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। इसके जो आयोजक है इंडियन माइम थिएटर और रेनबो सोसाइटी जो है इसके मुख्य आयोजक होने वाले हैं, जिसमें प्रतिभागी राज्य बंगाल है, असम है, बिहार है और राजस्थान है। फिर देखो भाई पुष्कर मेला राजस्थान का रंगीन मेला, आयोजन पूछा जा सकता है भाई कब से कब तक हुआ भाई, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 को हुआ। और ये हम कहेंगे राजस्थान का, ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, पुष्कर मेला है। इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है कि इसका जो आयोजक है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी द्वारा इसका जो शुभारंभ किया गया था। इसमें जो नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी, इन्हें 10 विदेश समिति और 106 सहयोगी कलाकारों की टीम के साथ में नगाड़ा और शंख वादन करके इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। ठीक है भाई। फिर देखो सेरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन। सेरेमिक उद्योग आप जानते हैं भाई, सेरेमिक उद्योग हम कहें कि, है ना, ये देखो सेरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 9 नवंबर 2025 को किया गया, बीकानेर के अंदर किया गया। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सेरेमिक उद्योग पर कहाँ किया गया, बीकानेर के अंदर। कब किया गया, 8 से 9 नवंबर। फिर देखो भाई बूंदी महोत्सव का शुभारंभ। कौन सा महोत्सव मनाया गया भाई, बूंदी महोत्सव। बूंदी महोत्सव का जो शुभारंभ 8 से 10 नवंबर को किया गया, है ना। तो ध्यान रखना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जिसमें सैंड आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। और नवल सागर पार्क के किनारे पर बॉलीवुड सिंगर और इंडियन आइडल के जो विजेता सलमान अली इन्होंने सिने संध्या का भी आयोजन किया। फिर हमारे यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तरी जोन सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। तो 14 से 16 नवंबर 2025 तक इसका 35वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका जो स्थान है वो राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जयपुर रखा गया। इसका जो आयोजक है वो यूएसआई नॉर्थ जोन चैप्टर है और इसमें उद्घाटन जो है राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े द्वारा किया। फिर देखो भाई जागो जगाओ, कौन सी भाई, जागो जगाओ एकता पद यात्रा। जागो जगाओ एकता पद यात्रा का आयोजन 26 से 28 नवंबर 2025 को किया गया। इस पद यात्रा की शुरुआत जो है कोटा में पाटली नदी के, है ना, पाटली नदी के घाट से शुरू की गई। इस 3 दिवसीय यात्रा में शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, कृषि मंत्री किरोड़लाल जी मीणा ने मिलकर रवाना करी। इसका जो उद्देश्य है सामाजिक एकता, सद्भावना, सामाजिक समरसता को का संदेश फैलाना है और विभिन्न वर्ग जो है किसान, मजदूर, स्वच्छकर्ता, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनमें मेल जोल एवं समानता की भावना को विकास करना है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2025 को दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। ये जो आयोजन है ये पर्यटन विभाग के साथ रीको, राजस्थान एम्पोरियम, खादी और आजीविका एवं रूडा की संयुक्त भागीदारी से किया गया। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को हम कहेंगे राजस्थान को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना कि राजस्थान के 41 जिलों के जो उत्पाद है, इन 41 जिले के उत्पादों को भी राजस्थान में विशेष रूप से हम कहें कि सम्मानित किया गया या फिर उनकी जो है प्रदर्शनी की गई। ठीक है भाई। फिर देखो भाई सिंचाई जल दक्षता पर पहला जल सम्मेलन। सिंचाई जल दक्षता पर पहला जो है क्षेत्रीय जल सम्मेलन कहाँ हुआ भाई, कब हुआ, 22 नवंबर 2025 को जयपुर में जो हम कहें कि CCS NIM जो सेंटर है वहीं पर जयपुर में 22 नवंबर को सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। इसका जो उद्देश्य है सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना। इसमें जो आयोजक है जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का जल उपयोग दक्षता जो है इसका आयोजक किया। ठीक है, इसमें हम कहें कि कुछ मॉडल किए गए जिसमें राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई विस्तार, हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत और सही फसल अभियान, हिमस्तूप और कर्नाटक स्काडा प्रणाली के तहत जो है कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो भाई अगला प्रश्न कह रहा है चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन 23 से 28 दिसंबर 2025 तक को किया जाएगा। प्रस्तावित है ये आयोजन चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सा उत्सव भाई, राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव है। इसका आधिकारिक पोस्टर का जो विमोचन है सांसद CP जोशी और विधायक चंद्रपाल सिंह आके द्वारा किया गया। इस महोत्सव में स्वदेशी उत्पाद, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और भाषा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसमें कारीगरों, लघु उद्योगों और स्वदेशी उत्पादों को राष्ट्रीय मंच प्राप्त होगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई कोटा के अंदर हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन पहली बार 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा में किया जाएगा। ये जो पर्यटन विभाग के जो आयुक्त है रुक्मणी रियाड और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के जो अध्यक्ष है हुसैन खान, इन दोनों के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 के आयोजन की। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा भाई, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां को हम कहें कि मानचित्र में एक नई पहचान दिलाना। फिर हमारे अगला क्या कर रहा है भाई, ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट 2026। इसका आयोजन जो है मार्च 2026 में किया जाएगा। बजट घोषणा 2025-26 की अनुपालना कहाँ पर किया जाएगा भाई, JECC सीतापुरा जयपुर में। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, उन्नत तकनीक का प्रसार करना, किसानों को नवीनतम कृषि समाधान उपलब्ध कराना।
किससे सहयोग से किया जाएगा भाई, फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है भाई। फिर देखो, फिर हमारे क्या कर रहा है, राजस्थान मैनचेस्टर सहयोग आरएमसी के लिए आरयूएचएस और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के मध्य एक समझौता हुआ है। क्यों हुआ भाई, राजस्थान मैनचेस्टर सहयोग आरएमसी के लिए आरयूएचएस और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के मध्य समझौता इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय जो कि यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम, इसमें नवंबर 2025 में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के को बेहतर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इसका जो मुख्य रूप से फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, मेडिसिन एंड हेल्थ के क्षेत्र में सहयोग करना है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये समझौता अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, किन किन देशों के बीच में समझौता हुआ है और क्यों हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों हुआ, कब हुआ और किन के बीच में हुआ, ये जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। फिर देखो भाई, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और रूस की मेनिन यूनिवर्सिटी के मध्य भी एक समझौता हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आरयूएचएस और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हुआ। यहाँ पर हमारे जेएनयू, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और रूस की मेनिन यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, पारस्परिक सहयोग से शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जेएनयू के वाइस चांसलर संदीप बख्शी और रूसी प्रतिनिधि यूरिया मेरनिना और प्रोफेसर तात्याना शेविलेना के मध्य जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप, प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, शैक्षणिक आदान प्रदान, शोध और रिसर्च पब्लिकेशन में सहयोग करने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, फिर देखो भाई, अगला देखो भाई, आईआईटी जोधपुर है ना, आईआईटी जोधपुर और सीमा सुरक्षा बल के बीच में भी एक समझौता हुआ है। देश की सीमाओं और सुरक्षा की निगरानी के लिए स्वदेशी आधुनिक तकनीक का विकास करने हेतु आईआईटी जोधपुर और सीमा सुरक्षा बल के बीच में आत्मनिर्भर भारत की के तहत सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें है ना, बीएसएफ के महानिदेशक एमएल गर्ग और आईआईटी जोधपुर के जो निदेशक है प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल, इन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ है आप लोगों को ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लेना आगे परीक्षा में पूछा जाएगा किन किन के मध्य समझौता हुआ भाई, आईआईटी जोधपुर और सीमा सुरक्षा बल के मध्य समझौता हुआ। फिर देखो भाई, ऑपरेशन त्रिशूल काफी चर्चा में था भाई, ऑपरेशन त्रिशूल महाजन है ना। देखो भाई, अच्छा ये थोड़ा सा है ना हेडिंग चेंज नहीं हुआ, इसका हेडिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गलती से है ना, ये देखो वैसे ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में नहीं हुआ है, ध्यान रखना, इसका हेडिंग चेंज करना था लीडिंग है, लेकिन हेडिंग चेंज हुआ नहीं। त्रिशूल सैन्य अभ्यास जो है आप लोगों को ध्यान रखना 28 से 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान और गुजरात के खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, उत्तरी अरब सागर और जलथर के हम कहेंगे समुद्री सीमा पर है ना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में नहीं किया गया। आप लोगों को ये परीक्षा में पूछा भी नहीं जाएगा। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना कि त्रिशूल सैन्य अभ्यास 28 से 30 अक्टूबर को राजस्थान और गुजरात के जो सीमा क्षेत्र है ना, हम कहेंगे पाकिस्तान बॉर्डर के जो पाकिस्तान बॉर्डर है उस पर इसका आयोजन किया गया। और हम कहेंगे इसमें सेना की एक बड़ी सैन्य कवायद सेनेटाइल स्ट्राइक द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सेना की फायरिंग क्षमता, हम कहेंगे इनकी जमीनी मूवमेंट और हवाई ताकत का तालमेल परखना था। भारतीय नौसेना द्वारा प्रमुख रूप से इसका आयोजन किया गया, जिसमें थल सेना और भारतीय वायुसेना भी मुख्य रूप से भाग लिया। फिर हमारे एक और सैन्य अभ्यास है भाई, ध्यान रखना सैन्य अभ्यास का, वॉरियर अजय। ठीक है, ध्यान रखना भाई कौन सा वॉरियर है भाई, इंपॉर्टेंट लगना भाई, अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन 17 से 30 नवंबर 2025 को किया गया। 8वें संस्करण का इसका आयोजन हुआ। ये आयोजन कहाँ हुआ भाई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ये वहीं से कॉपी हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा उसमें है ना ऑपरेशन त्रिशूल में गलती हो गई है, दोनों में सेम सेम जानकारी लिखनी आ गई तो हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आपको समझना भी त्रिशूल जो अभ्यास है वो भारत और हम कहेंगे राजस्थान और गुजरात के जो पाकिस्तानी बॉर्डर है उन जिलों में किया गया। भारतीय हम थल सेना, वायुसेना और हम कहेंगे जल सेना के तीनों के संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। और ऑपरेशन अजय वॉरियर जो है ये 17 से 30 नवंबर 2025 को 8वां संस्करण का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इनके बीच में हुआ तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी बनती है, इनके बीच में हुआ भाई भारत और यूनाइटेड किंगडम के। इसमें 240 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के दोनों समान समान प्रतिनिधि है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कौन करेगा भाई, सिख रेजिमेंट। ठीक है भाई, उद्देश्य क्या है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी रोधी गतिविधियों के हम कहेंगे दोनों का तालमेल बिठाना और साझा समझ को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी, अर्धवार्षिक रूप से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है भाई, कितना और बाकी है, ज्यादा ही हो तो फिर एक क्लास कल और कर लें, ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। चलो भाई आज हो जाएगा ना, थोड़ा सा आप लोग बस थाम के बैठे रहना, थोड़ा सा और है फटाफट से इसको कर लेते हैं ताकि एक ही क्लास में जो है ये कंप्लीट। ठीक है, क्लास भी अभी तक ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 50 मिनट ही हुए, 50 मिनट तो हुए हैं, लेकिन आपको देखो है ना ज़्यादा चीज़ें जो है ज़्यादा लंबी चले तो बोर है ना बोरिंग हो जाती है, लेकिन ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है।
देखो भाई राजस्थान में श्रमिक कल्याण के लिए प्रमुख योजना चल रही है। इसमें पहले तो है प्रसूति सहायता योजना, पुत्री जन्म पर 21,000 रुपये और पुत्र जन्म पर 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। दुर्घटना और मृत्यु सहायता में 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। ध्यान रखना भाई सारी योजना जो मैं बता रहा हूँ ये श्रमिक कल्याणों के लिए, विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, अगर पुत्री का जन्म हो तो 21,000 रुपये, पुत्र का जन्म हो तो 20,000 रुपये, दुर्घटना और सहायता के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। प्रशासनिक और पेशेवर परीक्षा में प्रोत्साहन के लिए देखो भाई यूपीएससी की परीक्षा 1 लाख रुपए, आरएस परीक्षा में 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। निर्माण श्रमिक और कौशल विकास योजना में कक्षा 6 से आगे के लिए 8 से 25,000 रुपए और मेधावी छात्रों को कक्षा 8 से आगे के लिए 4 से 35,000 रुपए की राशि दी जाती है। टूल किट सहायता प्रोत्साहन योजना में 2,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेता है तो 2 लाख रुपए की राशि, स्वर्ण पदक जीतने पर 11 लाख रुपए, रजत पदक पर 8 लाख रुपए, कांस्य पदक पर 5 लाख रुपए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सुजिस में भी चर्चा में था और परीक्षा में सीधे सीधे से आप लोगों को पूछा जाएगा। फिर एक हमारे सिंधु दर्शन यात्रा तीर्थ योजना चल रही है। अभी आप लोगों को देखो बाकी जानकारी तो मैंने अच्छे से लिखी हुई है, लेकिन सुजिस जो हमारे सुजिस में चर्चा में थी कि देवस्थान विभाग की जो योजना है सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, इसमें राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी भाई, 15,000 रुपए कर दी गई है। वैसे इस योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2016 से हुई थी। इसमें 200 तीर्थ यात्रियों को हम कहेंगे लद्दाख के अंदर, कहाँ भाई, लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी के दर्शन कराने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। आप लोगों की क्राइटेरिया वगैरह पढ़ लेना। कोई मेरा साथी ऐसा हो जो लद्दाख घूमने गया और सिंधु नदी के दर्शन करके आया हो तो आप लोगों को जो है 31 दिसंबर से पहले पहले आवेदन कर देना, आप लोगों को 15,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025, ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ लेना, वैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो अगली कौन सी योजना, ये भी काफी अच्छी योजना है, क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार जो है हम कहेंगे राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 12 तक जो नियमित अध्ययन करने वाली जो छात्राएं हैं, जो कि मुख्य बधिर नेत्रहीन और दिव्यांग बालिकाओं को दिया जा रहा है, जिसमें बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान के माध्यम से राशि दी जा रही है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक की बालिका को 2,000 रुपए और 9 से 12 तक की बालिका को 5,000 रुपए की राशि दी जा रही है। फिर देखो भाई राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जो कि हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दी जाती है। ऐसे छात्र जिनको आर्थिक सहायता दी जाती है जो कि उच्च शिक्षा हम कहेंगे यूजी या पीजी, हम कहेंगे स्नातक या स्नातकोत्तर के लिए पढ़ाई कर रहे हो और घर से दूर रहकर कमरा किराए पर लेकर जो पढ़ रहे हो उनके लिए राशि दी जाएगी। और ये राशि जो है कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले लोगों के लिए दी जाती है, जो कि SC ST OBC MBC और EWS से अल्पसंख्यक समुदाय से हो। इनको 2,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाती है, अधिकतम 10 महीनों तक। तो भाई चलो फिर हमारी खुशीशाला कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? खुशीशाला कार्यक्रम जो है ये हमारे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है RSCRT की तरफ से 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए खुशीशाला कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि तो विद्यार्थियों को तनाव मुक्त, सहज और आत्मविश्वासी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया है ना। प्राथमिक शिक्षा में इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। 2024 में से सिरोही और बांसवाड़ा से और देश के हम कहेंगे जिले के 30 स्कूलों में से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। फिर 2 कार्यक्रम और चल रहे हैं, एक तो हमारे आई स्टार्ट लॉन्च पैड कार्यक्रम, जो कि हमारे राजस्थान स्कूल और कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं इनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हम कहें कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से स्कूली शिक्षा विभाग के सहयोग से 33 जिलों में 65 आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेक्स्ट कार्यक्रम जो है संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लॉन्च पैड नेक्स्ट के माध्यम से स्कूलों और कॉलेज के छात्रों को जो है उभरती प्रौद्योगिकी के माध्यम से इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। एक हमारे चल रहा है अटल नवाचार कार्यक्रम जो है ये जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर में लागू किया जा रहा है, जिनमें हम कहें कि AVGC XR कोडिंग, रोबोटिक्स और एग्रीटेक जो है ना के अवसर जो है उनको इसमें शामिलित करने के लिए और अर्थव्यवस्था और कौशल विकास की दिशा में कार्य करने के लिए अटल नवाचार कार्यक्रम जो है संचालित किया जा रहा है। फिर देखो भाई मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसके लिए देखो भाई निःशुल्क इलाज और आर्थिक सहायता के लिए 50 लाख रुपए, आर्थिक सहायता के लिए 5,000 रुपए प्रति माह। इसका जो उद्देश्य है हम कहेंगे ध्यान रखना भाई, पीड़ित बालिक ऐसे कोई दुर्लभ बीमारी 18 वर्ष से कम आयु की जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालिक बालिका है उनके समुचित इलाज के लिए 50 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, 5,000 रुपए की प्रतिमाह और सहायता भी दी जाती है। फिर आप देखना भाई घुमंतु आवास योजना, घुमंतु आवास योजना में कुल 1,20,000 रुपए के जो है हम कहें कि निर्माण मकान बनाने के लिए जो है राशि दी जाती है, इसमें विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु लोगों को 1.20 लाख रुपए, जिसमें नींव के लिए 20,000 रुपए, लेटर निर्माण तक 50,000 रुपए और छत निर्माण के लिए 50,000 रुपए दिए जाते हैं। शौचालय के लिए अतिरिक्त से 12,000 रुपए भी दिए जाते हैं। फिर ये राजस्थान सड़क सुरक्षा अभियान भी चल रहा है, 4 से 18 नवंबर तक अभियान चल रहा है, 15 दिसंबर है ना, 15 दिवसीय अभियान चल रहा है। इसका आप लोगों को पढ़ लेना है। कौन कौन चला भाई? परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और सार्वजनिक निर्माण। फिर उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान जो है 23 नवंबर 2025 को चलाया गया, इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान 23 नवंबर को
मुख्यमंत्री निवास जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के जो सभी बच्चे हैं उनको क्या पोलियो की दवा पिलाना। 1 करोड़ 8 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। सांस अभियान, सांस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है भाई, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, 12 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2026 तक 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं इनमें निमोनिया से भगाने के लिए, फिर निमोनिया से मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान चलाया जा रहा है। फिर देखो भाई नई चेतना जेंडर अभियान जो है, नई चेतना जेंडर अभियान का जो आयोजन है 4.0 का आयोजन 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक किया जाएगा। इसमें हम कहेंगे राज्य जीविका के माध्यम से नई चेतना अभियान जेंडर अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जयपुर में पत्रिका नेशनल बुक फेयर का आयोजन जो है 15 नवंबर से 23 फरवरी को किया गया, 23 नवंबर तक किया गया। 15 नवंबर से 23 नवंबर जयपुर में जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम के अंदर, इसमें मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे हम कहेंगे न्यायाधीश मनीष भंडारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। फिर देखो भाई, फिर हमारे कह रहा भाई बीकानेर में दना दान जीवन दान अभियान है ना, दवा दान जीवन दान अभियान जो है का शुरुआत हुई। बीकानेर में एक फाउंडेशन है या हम कहें कि मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बीकानेर इकाई ने दवा दान जीवन दान अभियान जो है इसकी शुरुआत करी है। इसमें ऐसे गरीब मरीज जिनको है ना दवाई के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनको हम कहेंगे निःशुल्क रूप से दवाई वितरण करने के लिए हमारे दवा दान जीवन दान अभियान की शुरुआत करी। फिर देखो भाई नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड वाइल्ड स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप, कृषि और ग्रामीण आजीविका विकास मंत्री जो है किरोड़ीलाल जी मीणा द्वारा और ओटाराम देवासी द्वारा इन्होंने 11 से 13 नवंबर तक उदयपुर के अंदर जो है नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत भी। ठीक है, फिर देखो भाई हमारे जनजाति जो है ना जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कब किया गया। हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा की है ना 150वीं जयंती कब मनाई गई थी, 15 नवंबर को, और 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। बाकी जानकारी आप लोग को पढ़ लेनी है इस। ठीक है, कहाँ पर आयोजन किया गया, तो कि हमारे SBP खेल जो मैदान है डूंगरपुर के अंदर, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। फिर देखो भाई वी निवास, हमारे जो मुख्य सचिव जो सुधांश पंत थे वो अब है ना उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वी श्रीनिवास राजस्थान के हम कहें कि 46वें मुख्य सचिव बने। कौन से भाई 46वें मुख्य सचिव कौन बने, वी श्रीनिवास। आप लोगों को ध्यान रखना है, नियुक्ति कब करी भी 16 नवंबर 2025 को इनकी नियुक्ति करी। ठीक है, साथ ही इन्हें राजस्थान राज्य माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य आवासीय आयुक्त के अतिरिक्त चार्ज के रूप में भी नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर हमारे मदन मोहन झा जो है इन्हें जगत गुरु रामनंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति में भी नियुक्त किया गया। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वेदांता टूर डी थार, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। वेदांता टूर डी थार जो है देश की पहली 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन शुरुआत 23 नवंबर 2025 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल द्वारा नौरंग देसर बीकानेर में हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और थार सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना था। इसमें एलिट 100 किलोमीटर पुरस्कार में साहिल कुमार और एलिट 100 किलोमीटर महिला में स्वास्थ्य सिंह, साहिल और स्वास्थ्य जो है इसमें विजेता बने वेदांता टूर थार के अंदर। फिर देखो भाई आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल जो है 13 से 15 नवंबर को आयोजित किया गया। ये विभिन्न आंगनबाड़ियों के केंद्रों पर आयोजित किया गया 13 से 15 नवंबर तक। इसमें खेल खेल में सीखो इसकी थीम थी। महिला और बाल विकास विभाग जो राजस्थान सरकार का है उसके द्वारा इसके आयोजन किया गया। इसमें 12 लाख बच्चे पंजीकृत हुए, जिसमें से हम कहेंगे देश की 63,000 से अधिक आंगनबाड़ियों में है ना, राजस्थान की 63,000 से अधिक आंगनबाड़ियों में। ठीक, फिर हमारे जो पैरा शटलर है कृष्णा नागर, इन्होंने जापान में 2 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, आप लोग को जब जानकारी पूरी पढ़ोगे आप तक अच्छे से पता चलेगा SS6 कैटेगरी में। ठीक है, फिर जो हमारे हम कहेंगे कि पैरा जो शटलर है कृष्णा नागर, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, एक तो पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता और एक नित्या श्री शिवन के साथ में मिलकर हम कहें कि पुरुष डबल में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, फिर राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता जो हुई है, राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान उप विजेता रहा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रतियोगिता में राजस्थान बालक वर्ग की टीम उप विजेता रही है। इसने कुल 4 पदक जीते, 4 में से 1 स्वर्ण है, 2 रजत है, 1 कांस्य पदक जीता। इसमें देखो भाई विजेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, शुभम आचार्य ने रजत पदक जीता, राहुल खारोल ने रजत पदक जीता और एक हमारे एक कांस्य पदक किसने जीता भाई, अशोक गोदारा ने कांस्य पदक जीता। फिर हमारे देखो भाई अगला पॉइंट कह रहा भाई थाईलैंड में जीती अमर सिंह ने अल्ट्रा मैराथन प्रतियोगिता। थाईलैंड के अंदर है ना, थाईलैंड में जो अल्ट्रा 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन जो प्रतियोगिता हुई थी उससे कैसे जीता भाई, ध्यान रखना भाई चितवाड़ चोमू निवासी अमर सिंह देवंदा ने ये जो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर जो एशियाई 100 किलोमीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप जो हुई है उसे मात्र 6 घंटे 59 मिनट और 37 सेकंड में पूरा करके एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया और विश्व रिकॉर्ड बनाकर जो है स्वर्ण पदक भी इन्होंने हासिल किया। फिर देखो भाई SDRF राजस्थान टीम ने वेस्टर्न जोन में हासिल किया दूसरा स्थान। ठीक है, आप जानकारी पूरी पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगी और अच्छे से आप मतलब नोट्स आपके पास होने चाहिए। नोट्स आपके पास होंगे तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और देख सकते हो। फिर देखो भाई
जूनियर तथा सीनियर नेशनल ग्रेपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता जो है उसमें जो है हम कहेंगे राजस्थान की पूजा शर्मा ने 58 किलो कैटेगरी में घी वर्ग में मध्य प्रदेश की हेमा कुमारी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और नौगी वर्ग में टोंक राजस्थान की निकिता कुमारी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है भाई, पूजा शर्मा ने दोनों में स्वर्ण पदक जीते। फिर कियाना परियार ने मलेशिया कोलालमपुर में जो शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, इस चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दुबई के एल नीलो में पैराशूटिंग विश्व कप आयोजित हुई, इसमें हमारे जो राजस्थान की जो सुनील लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, 249.8 रैंकों के साथ में स्वर्ण पदक जीता है और 3 पोजीशन में इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर देखो भाई, वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गौरव साहू जो कि राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने ये चैंपियनशिप खेलने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए। कैटेगरी ध्यान रखना भाई, 59 किलो के। फिर हमारे गोल्डन दादी के नाम से प्रसिद्ध जो है पाना देवी गोदारा, इन्होंने चेन्नई में जो 23वीं एशियन मास्टर प्रतियोगिता जो हुई है, इसमें 100 मीटर दौड़ और हम कहेंगे 100 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, चारों में क्या जीते भाई? स्वर्ण पदक। भाई पाना देवी गोदारा जो है गोल्डन दादी के नाम से प्रसिद्ध है। 4 खेल ध्यान रखना भाई, 100 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, चारों में गोल्ड मेडल जीते, इसीलिए तो दादी को गोल्डन दादी कहा जाता है भाई, ध्यान रखना। क्या है? फिर हमारे ग्रेटर नोएडा है ना, ग्रेटर नोएडा में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई है 70 किलो कैटेगरी में, उसमें राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने जो है मेरे दोस्तों वो वर्ल्ड चैंपियन रही। फिर हमारे जो 28 अक्टूबर से 2 नवंबर को तो बेंगलोर में जो 22वीं जूनियर राष्ट्रीय जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हुई है, इसमें राजस्थान के अक्षत राव ने 50 किलो कैटेगरी में रजत पदक जीता। ठीक है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हमारे अहमदाबाद के अंदर जो ऑल इंडिया जीवी मावलंकर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है, इसमें सुरेंद्र सिंह देवड़ा ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में रजत पदक। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नगर ने, ठीक है, इसमें भी स्वर्ण पदक जीता है। ये शायद ऊपर भी आ चुका है, वापस नीचे आ चुका है ना। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान विद्युत निगम की टीमों ने दोनों में है ना, दोनों में क्या जीता भाई? कांस्य पदक जीता। एमपी पावर को हराकर राजस्थान विद्युत निगम की टीमों ने कांस्य पदक जीता। क्या भाई, ये हमारे जो डेल्फिक ओलंपिक जो खेल हुए, इसमें हमारे जयपुर की जो कुशाग्र, ठीक है, जयपुर की जो कुशाग्र राजावत है, ठीक है, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जबकि हमारे जयपुर की अनुया प्रसाद ने जो है स्कोर के साथ में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अब इससे हम कहें कि इसमें और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 6.37 करोड़ लोगों की आबादी आईडी बनाकर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर अभी? तीसरे स्थान पर। ठीक है, वहाँ सितंबर में दूसरे स्थान पर रहा और 12 नवंबर 2025 तक 6.37 करोड़ लोगों की आबादी आईडी बनाकर राजस्थान कौन से देश में? तीसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के निर्देशन में दोस्तों हम ऊपर ही पढ़ के आए, सड़क सुरक्षा अभियान 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चलाया गया। बिरसा मुंडा की 150 जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर को मनाया गया, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हमारे राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान को संकल्प को पूरा करने के लिए जो है ये टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया भाई? 1500 करोड़ रुपए, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हमारे क्या भाई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं इसरो के संयुक्त तत्वाधान में जयकार प्रोग्राम के तहत ध्यान रखना भाई, उदयपुर के ईएमआरएस विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसरो के संयुक्त तत्वाधिकार में कौन सा कार्यक्रम चल रहा है भाई? जयकार प्रोग्राम। फिर हमारे प्रोजेक्ट चितेरा चल रहा है, इसके माध्यम से छात्रावासों और विद्यालयों में मानव और पारंपरिक चित्रकला को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया। एम्स जोधपुर के सहयोग से आबू रोड सिरोही में सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को ड्रोन दवा आपूर्ति योजना की भी शुरुआत करी थी, है ना। इथियोपिया की सरकार द्वारा भेजे गए 29 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने राजस्थान के अलवर जिले की राजजीविका द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर कार्य प्रणाली का अवलोकन किया। छिंदवाड़ा जिले की बिजोलिया क्षेत्र के लाडपुरा स्थित अमरतिया गांव में प्रदेश में पहली बार लाइम स्टॉक की नीलामी होने जाए। वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ AICRP मसाला केंद्र बोर्ड द्वारा डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना मंडोर जोधपुर के अंदर की जाए। भाई, फिर हमारे सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है भाई? गौतम कुमार दत्त। और गौतम कुमार दत्त ने वरिष्ठ IAS साहित्यकार डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की पुस्तक भावेश जो कह ना सका का विमोचन किया। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है, ध्यान रखना भाई, SUP सिंगल यूज प्लास्टिक की कोई जानकारी देता है उसको 15,000 रुपए की राशि दी। ठीक है, यानी आप लोग जो है कहीं भी किसी भी किराना स्टोर पर जाकर कह सकते हो भैया आपके पास प्लास्टिक का बैग मिल जाएगा क्या भैया, मुझे 5 किलो प्लास्टिक चाहिए। तो जैसे आपको प्लास्टिक दे, आपको वहाँ से प्लास्टिक खरीदनी है, फोन लगाना राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल को कि भैया इस दुकान पे जो है प्लास्टिक दी जा रही है, सीधा वहाँ से रेड पड़ेगी, आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा और आपको 15,000 रुपए की राशि आपके खाते में दी जाएगी। ठीक है, कोई साथी ऐसा हो जो कि बेरोजगार हो, जो कि पैसा कमाना चाहता हो, तो वास्तव में राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल बोर्ड की तरफ से ये
सरकार से एक सुविधा लॉन्च करी है कि भाई जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देगा उन्हें 15,000 रुपए की सहायता दी। फिर देखो भाई, मुंबई के राजभवन में 16 नवंबर 2025 को आयोजित हुई स्वतंत्रता सेनानी जैन संत जवाहरलाल महाराज की 150वीं जयंती पर 150 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है भाई। आदि गौरव सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर को 17 व्यक्तियों को व संस्थाओं को जो है इससे सम्मानित किया गया। 15 नवंबर 2025 को बांसवाड़ा में आयोजित बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती में नवादी युगधारा प्रेरणता, ठीक है, के तहत 27 जनजाति नायकों को सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। और कितना गया भाई, बोलते बोलते ही चलो भाई। जो उदयपुर के विश्व रिकॉर्डधारी स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर 50 चांदी की सबसे छोटी और 25 गेंदे बनाकर रिकॉर्ड बनाया। 25 तो क्या बनाई उन्होंने, चांदी की सबसे छोटी हॉकी बनाई और 25 गेंदे बनाकर रिकॉर्ड बनाया। किसने भाई, स्वर्ण शिल्पी है इकबाल सिक्का ने। खेलों से खेती के लिए लघु सीमांत किसानों को जो है 30,000 रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने पाली में 110 करोड़ से 110 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री जी ने 26 नवंबर को पाली में श्री मीरा माधव मंदिर और श्री कृष्ण भगवान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शिरकत करी है। राजस्थान के 310 पशु चिकित्सालयों के नए भवन के निर्माण के लिए 144 करोड़ रुपए 144 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। ठीक है। राजस्थान में अब तक 5 लाख से अधिक एमएसएमई एवं स्टार्टअप का पंजीकरण किया जा चुका है, जो कि राजस्थान में देश में कौन से स्थान पर है भाई, चौथे स्थान पर है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। 5 लाख से अधिक एमएसएमई और स्टार्टअप का पंजीकरण के राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है भाई, चौथे स्थान पर है। फिर देखो भाई, राइजिंग राजस्थान समिट के लिए फिक्की ने यूके, जर्मनी, है ना, देखो भाई, जर्मनी, यूएई, कतर और सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रमों में साझेदारी करी है। देश में 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया गया है। सीएसआई और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी से शुरू हुई अमृत कलश योजना में विद्यार्थियों की आईआईएम उदयपुर, आईआईटी जोधपुर, एलएनयू और केवी के जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का जो है उनको भ्रमण करवाया जाएगा। ठीक है। फिर मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से 25 जिलों के 43 विद्यालयों के 450 छात्रावासों के जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। माई मिशन कार्यक्रम के तहत 40 विद्यार्थियों को राजस्थान सिविल सेवा प्रशिक्षण परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। आप लोगों को ध्यान रखना। तृतीय राष्ट्रीय लेक्रोस चैंपियनशिप 2025-26 में राजस्थान के 55 प्रतिभाशाली जो जनजाति खिलाड़ी उनको 6 वर्गों में 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक। और 28 नवंबर 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है डॉक्टर संगीता आर्य, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये हमारे नवंबर माह के जो करंट अफेयर्स है, ये जो हमारे नवंबर माह के करंट अफेयर्स है ये समाप्त होते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने मात्र 1 घंटे और 6 मिनट में लगभग 20 पेज से अधिक का हमने नवंबर माह का जो करंट अफेयर्स है वो हमने कंप्लीट किया है। आपने जब मैं शुरू में आया तब मेरी रफ्तार देखी होगी और अब मेरा थोड़ा देखा होगा। 1 घंटे तक लगातार कंटिन्यूसली से बोलना वास्तव में एक बहुत टिपिकल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कभी, है ना। लेकिन आप लोग क्या जनरली मेहनत को समझते ही नहीं हो यार, वास्तव में आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। 1 घंटे तक कंटिन्यू इस प्रकार से बोलना, इतनी एनर्जी के साथ में बोलना। मैं जब शुरू में आया, मतलब जब मैं क्लास लेना शुरू किया, अब मैं क्लास ले रहा हूँ, दोनों में आपको अंतर महसूस हो रहा होगा कि किस प्रकार से एक, है ना, एक थकान टाइप की फील होती है। और 1 घंटे तक कंटिन्यू इस प्रकार से बोलना बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, बिना कोई पानी की सिप भी नहीं ली और कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा था। थोड़ा सा इस मेहनत को समझा करो भाई। एक एक वीडियो आपको देखनी, एक एक मेहनत जो आप लोगों के लिए की जा रही है उसको आप लोगों को एकदम अच्छे से आप लोगों के लिए उसको यूटिलाइज में लाना है, उपयोग में लाना है, ताकि आप लोगों की रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में ये जो नोट्स है सीधे सीधे से आप लोगों को यहाँ से परीक्षा में प्रश्न मिलने वाले हैं। नवंबर माह का हमारे करंट अफेयर्स पूरा हो चुका है। अगली क्लास में हम दिसंबर माह का करंट अफेयर जो 20 दिसंबर 2025 तक का है उसको भी हम पढ़ लेंगे। और नवंबर माह के जो है और दिसंबर माह के एमसीक्यू क्वेश्चन वो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रश्नों को आप लोगों के लिए हाजिर कर रहे हैं। और जिसमें हम कहें कि राजस्थान करंट अफेयर्स तो हमने सुजय सार संग्रह को समाहित करते हुए आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और हम कहें कि रामबाण साबित होने वाला करंट अफेयर्स आप लोगों को उपलब्ध करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही काम की होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ 7,500 पद है तो मैं इस क्लास को शेयर क्यों करूं। आप अपने भाई अतुल पारी की मेहनत को कम से कम शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस पर जरूर लगाएगा और इस क्लास से अधिक से ज़्यादा मेरे दोस्त भाई जो साथी है वो लाभान्वित हो, ऐसा जरूर आप लोग काम कीजिएगा। ठीक है। और अपनी तैयारी को धार लगाते रहेगा, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, दमदार रूप से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।